गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। गुरु जय पावन नामी पुरुष नामी। पावन नामी पुरुष नामी। प्यारे सतगुरु मेरे, सत्य दया उनकी है कृपा। सत्य दया उनकी है कृपा। चरण बंदना घनेरे, चरण बंदना घनेरे। चरणों में जो शिष्य हैं रहते, चरणों में हो शिष्य है रहते। नहीं 84 के फेरे, नहीं 84 के फेरे। जन्म जन्म की कटे महिलाई। जन्म जन्म की कटे सूरत शब्द के चेहरे, सूरत शब्द के चेहरे। सूरत शब्द संग उड़े आकाशा। सूरत शब्द संग उड़े आकाशा। दया में हर के फेरे, जिन स्वामी ने नाम बताया। जिन स्वामी ने नाम बताया। उड़न खटोला हेरे, उड़न खटोला हेरे। जाई सूरत पहुँची अंबर में। जाई सूरत पहुँची अंबर में। आरती देखे फेरे, आरती देखे फेरे। सतगुरु आरत सुरत गावे। सतगुरु आरती सुरत गावे। शांत सनातन चेरे, शांत सनातन चेरे। स्वामी बहुविध इन्हें समझावे। स्वामी बहुविध इन्हें समझावे। नाम भजन मन है, नाम भजन मन हेरे। नाम भजन सतगुरु कृपा है। नाम भजन सतगुरु कृपा है। साधु संतन के, साधु संतन के। संत सनातन स्वामी मेरे। संत सनातन स्वामी मेरे। नाम भजन के फेरे, नाम भजन के फेरे। गुरु की चरण वंदना करते। गुरु की चरण वंदना करते। महिमा सतगुरु के, महिमा सतगुरु के रे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य
सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, पहले राज राजाओं का जमाना था। तीर्थ यात्रा पैदल ही घोड़े से चढ़ते या पैदल ही संभव थी। बैलगाड़ी, रथ वगैरह जो भी जाते रहे हों, संसाधन पालकी पुराने जमाने के हिसाब से। तो जैसे संसाधन थे उस संसाधन के हिसाब से लोग जाते थे। काशी, अयोध्या, मथुरा, जगन्नाथपुरी, वृंदावन सब जगह। पर मैंने एक चीज देखा है और उसका अनुभव किया है। मैंने ये देखा है कि जिस कारीगरी के द्वारा वो मंदिर बना है, किसी का हो, चाहे शंकर भगवान का हो, चाहे राम भगवान का हो, कृष्ण भगवान का हो, किसी भी भगवान का हो, अगर उसका जीवो उद्धार होना है तो उस तरह का मंदिर बन नहीं पाता है। ना उस तरह की कार शैली होती है, ना उस तरह का कोई होता है, कोई चीज उस तरह की नहीं होती। सब एक से एक नक्काशीदार पत्थर, और कैसे कैसे वो फिट किया गया है, कैसे प्रभु ही जाने। ये एक अद्भुत कारीगरी है। लेकिन अब की कारीगरी उस कारीगरी के आगे बेकार है। मैं इसकी प्रशंसा नहीं करता। प्रशंसा उसी कारीगरी की करता हूँ जो काफी टाइम लगा, जो जरूर लगा होगा कि ये इन राजा ने शुरू किया तो दूसरे राजा ने पूरा कराया हो, अलग बात है। 100 साल लग गए हूँ बनने में, लेकिन वो ठीक अब भी खड़े हुए हैं। एक से एक ऐसी चीजें हैं जो अद्भुत है और देखने में विलक्षण है। तो प्रेमियों, कोई भी चीज 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 साल बाद जर्जर ही होती है, वो तो ठीक है। लेकिन कारीगरी इस तरह की हो, उस समय राज राजाओं में या शिल्पियों में दया धर्म झलकता है। उनके अंदर ऐसी झलक, ऐसी ललक, ऐसा प्रेम की, ऐसा उकेरते थे उसको कि मानो बोल पड़ेगा। इस तरह का मैंने मंदिर देखा है कि बोलेगा। अब क्या किया जाए भाई, जब मिस्त्री ही नहीं, इस तरह कार्य नहीं होगा तो क्या होगा। तो प्रेमियों, श्रद्धा भाव से तब कंदराओं में, गुफाओं में जो जाता था, कोई एक दिन में संत नहीं हो जाता, एक दिन में महात्मा नहीं हो जाता, एक दिन में दाढ़ी मूछ नहीं आ जाती। पहले उसके मन में भाव आए कि मैं वैराग्य करूंगा, अपने प्रभु की सेवा भजन करूंगा, या तो प्रभु से के संरक्षण में गया, उसे अंतर में कंज गुरु ने बताया, नहीं तो जिस गुरु को से उसने दीक्षा लेकर के वो कंदरा में चला गया, कहीं चला गया, वो बैठ करके राम नाम का भजन कर रहा। समय से भोजन और भजन दो ही काम हो रहा है। पर प्रेमियों, और जिन संत महात्माओं का काम है समाज सुधारने का, मार्गदर्शन देने का, वो बराबर निकल करके दौड़ करके जाते, भाई प्रभु राम का भजन करो, ये राम है, जय जयकार करो, ये कृष्ण। अगर राम का नाम लेना बंद कर दिया जाए तो कुछ दिन में काम खत्म ही हो जाएगा।
कृष्ण का नाम लेना बंद कर दिया जाए तो खत्म, इसलिए जहाँ जाए राम राम भैया, राम राम भैया, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय बम भोले, जय काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय माता रानी, ये चलता है, बराबर याद रहता। तो बच्चे बच्चे को याद रहेगा। ये हमारे पूर्वज बताते हैं, ये हमारे प्रभु का इतिहास है। ये राम का इतिहास है, कृष्ण भगवान का है, शंकर भगवान का है, विष्णु भगवान का है, ये भगवान का, उस भगवान का, बावन भगवान का, सभी भगवान के वो लिखे हुए हैं। देखो, वेद है, पुराण है। हमारे स्वामी जी महाराज ने बताया कि जो कुछ यहाँ लिखा गया है कर्म कांड या वेद और पुराण, ये जो कुछ ये ब्रह्मा जी ने ऊपर से वाणी आई, ब्रह्मा जी ने सुना, उसको लिख दिया। क्या कर्म कांड है, क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुराई है, क्या करना, किससे क्या फल, किससे क्या फल, किससे क्या होगा, सब गुरु महाराज ने हमें बताया कि ब्रह्मा जी ने लिखा। उसके बाद में बताया 50,000 वर्ष तक ये यहाँ धरामंडल पर पूरे विश्व में सुनाया जाता रहा। सुनाए जाने के बाद कहा गया कि अब विधान लागू हो गया। तब तक कोई विधान लागू नहीं। किद्वंतिया यह स्थायी बात तो बहुत सी हैं। संत महात्मा गूढ़ रहस्य को बताते हैं। जैसे हमारे स्वामी जी महाराज ने जो कुछ बताया अंतर में देख करके, तो हमें जो देखा होगा, जो मालिक की दया कृपा होगी, उतने हम बता सकते हैं। मन गढ़ंत कहानी तो अलग की होती है, और जो हमने देखा ही नहीं होगा, अगर सुना करके याद कर लिया होगा तो उतना बता सकते हैं, लेकिन उससे फालतू आएगा नहीं, बता नहीं सकते। प्रेरणु संतों के यहाँ 2 प्रकार के नहीं 4 प्रकार के सत्संग होते हैं। आम खास सीने बसीने इस तरह के सत्संग होते हैं। सार्वजनिक आम खास सीने बसीने और अंतर वाला 4 प्रकार के सत्संग होते हैं। आम में है सार्वजनिक, खास में है कुछ जैसे सीने बसीने हमारे तुम्हारे आमने सामने, अंतर का उससे पूछोगा तो समरस संत केवल सूरतों की बात करते, सीताराम की बात करते। सीता हो गई सूरत और राम हो गई स्वामी, तो सीताराम की ही बात करती है, सूरत और स्वामी की ही बात करती है। और ये संत महात्मा सिर्फ सूरत और स्वामी की ही बात करती है। अब ये सूरत स्वामी से अपनी क्या क्या चाहती है कि ये स्वामी जो कुछ है कायाकल्प इस जीवन में हम जब आए हैं, तो हमारी कुल दिनचर्या तुम्हारी, और जब तक रहेंगी अब देश की जैसी संतति और वंदना, वो सब कुछ आपका, आपका नहाएंगे, आपका खाएंगे, आपके साथ रहेंगे, आप जो बताएंगे वो करेंगे। ये हुआ समर्पण भाव। और ये कहा कि देखिए मालिक, आप हमको ये नहीं देना, हम ये काम कर लेंगे, घमंड के साथ नहीं होगा। श्रद्धा के साथ प्रभु दया करें, निरोगी स्वस्थ रहे, जब तक जीवन रहे तब तक बलवान रहे। और प्रभु कृपा करो, अंतर में सुनाई पड़े और दिखाई पड़े, भजन हमारा सुमरन ध्यान भजन बन जाए। हे प्रभु, सुमरन ध्यान भजन बन जाए, अंतिम सांस पर आप मिलो, मुक्ति मोक्ष निज धाम मिलेगा। मेरा निज घर हो जो आपका निज धाम भी, मुक्ति मोक्ष निज धाम। मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है, निज धाम अलग है। अब कहेंगे अरे भैया स्वर्ग प्राप्त, मोक्ष हो गया, मुक्ति मिल गई,
लेकिन ये श्रुति थोड़ा अलग अलग है। संतों के यहाँ इसकी महिमा अलग अलग है। स्वर्ग की प्राप्ति अलग चीज है, वैकुंठ की प्राप्ति अलग चीज है, शिवपुरी ब्रह्मपुरी की प्राप्ति अलग चीज है। और जैसे ब्रह्म की प्राप्ति अलग चीज है, उससे ऊपर की प्राप्ति अलग चीज है। अलग फकीरा रणगंभीरा, अलग फकीरा तो वही होगा जो अलग में जाता होगा, फकीर उससे ही कहते हैं। तो साधना कई प्रकार है, और साधना गुरु के ऊपर होती। जितना गुरु से प्रेम करोगे, गुरु से कहोगे। और यहाँ तो भैया साधना इसी प्रकार की, चाहे हम हो या आप हो, कोई हो। माला लिया, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। यार क्या हमने कल जो है वो हमें वो चीज लाना, जय श्री राम जय श्री राम किस पे मालवा हो रहा है। अब 8 माला करने की किस पे हो रहा था कुछ पता ही नहीं। फिर से शुरू किया, सतगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। यार फिर बोलेगा शंभु करेंगे। इधर को सुनाई पड़ा, तब तक ढोल ढक पाया, कुछ बच गया, अरे छोड़ो यार फिर करेंगे। तो इसी तरह सबका इसी तरह होता। और अगर भजन की सही बात की जाए, शाम को रात्रि 9 बजे से पहले एकांतवास में गुरु महाराज ने बताया। सुबह के टाइम 3 बजे के बाद ब्रह्म बेरा में सुमिरन ध्यान भजन हो जाए तो सुमिरन ध्यान भजन अच्छा बनेगा। अब प्रेमियों, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी से श्री कृष्ण भगवान चले वृंदावन के लिए, और सूचना हो गई कि वृंदावन आ रहे हैं कृष्ण भगवान श्री हरि। तो यहाँ कृष्ण भगवान को तो कृष्ण भगवान बताया स्वामी जी महाराज ने, लेकिन और लोग जानते हो क्या बताया, ये विष्णु भगवान के अवतार, ये उनके अवतार है। विष्णु जी ब्रह्मा जी उनका जो काम वो करते हैं। किस भगवान का, किस भगवान करते हैं। तो प्रेमियों पहुंचे, वो इतनी भयाव विभोर हो गई कि जो आवे उसे कृष्ण ही दिखाई पड़े। जो भी रास्ते से गुजरे उनके जो रूप से गुजरे उनको कृष्ण का ही रूप दिखाई पड़े। अरे प्रेमियों, जब लगन लगती है, लगन लग जाती है तो सभी जो भी निकलेंगे सूरज जीवात्मा, उसमें परमात्मा ही दिखाई पड़ेगा। परमात्मा का परमात्मा और आत्मा, परमात्मा उसे कहते हैं जो प्रभु हो, ईश्वर हो, भगवान। आत्मा उसे कहते हैं जैसे हम तुम सब लोग। परमात्मा वो है जिसके पास दिव्य चमत्कार है, दिव्य दृष्टि देता हो, भूत भविष्य सब कुछ बताता हो, अपना निधर दिखलाता हो, उसे परमात्मा संत कहते हैं। अर्जुन तो कहते हैं हमने किया हमने किया हमने किया हमने किया, ऐसे भी लोग कहते हैं हमने किया। और ये गुरु महाराज बताते हैं कि हम सब कुछ हमने किया। काफला वाफला में जब जाते थे प्रेमी, तो दूर दराज में जब प्रचार करने जाते थे और गुरु महाराज का चित्र थमाते थे तो कहते थे अरे ये बाबा हैं, ये तो आए थे पर बता गए कि वहाँ आना हमारा कार्यक्रम है। तो सारा प्रचार तो गुरु महाराज करते। अब गुरु महाराज प्रकट तो हो गए हैं, पर हमें बताया नहीं गया। जब तक हमें बताया नहीं जाएगा कि फला जगह प्रकट हुए हैं, और गुरु महाराज बुलाएंगे नहीं, आएंगे नहीं और दर्शन नहीं देंगे, कैसे बता देंगे। जब प्रकट हो जाएंगे तब भगवान के दर्शन करने तो सभी जाएंगे, हम भी जाएंगे। और ये तो जानते हैं कि हैं इतने दिन से तो चिल्ला रहे हैं कि हैं। अब प्रकट हुए तो जब बुलाएंगे तो हम भी चरण वंदना उनकी करेंगे, वो दर्शन देंगे हमें, हम भी खुश हो जाएंगे कि हमारे स्वामी जी महाराज ने हमें दर्शन दिया। ऐसे सर पे हाथ रखेंगे, अरे अंतर से रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, बाहर से भी रखेंगे और थोड़ा नामदान देंगे, ऐसे रेनू हो जाएगा कागज
और जिसको भाई मानना होगा वो मानेगा, जैसे प्रमाण वो देंगे वो मानेगा, और जिसको नहीं देंगे वो मत माने, जहां जा रहा है वहीं जाए आए, हमसे कोई मतलब नहीं, ना मैं कोई सिफारिश करता हूं। संतों का काम है नहीं खेप की भांति का ले। संत महात्माओं के पास चमत्कार दिखाने की पूरी क्षमता होती है। गुरु महाराज ने हमारे बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, और वैसे जो कुछ आगे दिखाना होगा वो दिखाएंगे करके। तो प्रेमियों, भगवान प्रभु ईश्वर के सहारे सभी रहते कि एक दिन ईश्वर आएंगे, इससे बड़ी भी नहीं, तो हमको आपको रहने में क्या दिक्कत की बात है। और जब प्रभु आएंगे तो उनके दर्शन कर लेंगे, आगे उन्हें कुछ दे देंगे तो और काम बन जाएगा। आप जैसे गुरु महाराज ने बताया कि बच्चों, गुरु का दर्शन रोज हो जाए बहुत अच्छा, ना हो तो 10 दिन में 5 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए, 2 महीने 3 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, साल भर में अगर नहीं होता दर्शन तो गुरु दोष लगता। पर यहाँ जब अंतर में दर्शन नहीं होगा, क्या किसी गुरु भाई के दर्शन कर लेने से तुम्हें गुरु का दर्शन हो जाएगा? नहीं हो। तुमने नामदान जिससे लिया उसके दर्शन होने चाहिए। अंतर में प्रार्थना करो प्रभु से, परमात्मा से, जिससे नामदान दिया उसके दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, प्रभु के दर्शन हो जाए। यही हमारी तुम्हारी इच्छा है। जब तक रहे नाम तो वही रहेगा, 5 मालाएं वही 8 रहेंगी, कोई अदल बदल तो जाएंगी नहीं, ना मालाएं बदल जाएंगी ना नाम बदल जाएगा। हाँ, संपुट नाम बदल जाएगा। गोस्वामी जी ने राम नाम जगाया तो राम नाम बताया, गोविंद नाम जिसने जगाया वो गोविंद नाम बताया, जिसने जय गुरुदेव जगाया वो जय गुरुदेव बताया, जिसने राधा स्वामी जगाया तो राधा स्वामी, जिसने साहेब जगाया तो साहेब बताया, जिसने सत्य नाम जगाया तो सत्य नाम बताया। और जगाता को नहीं, देने वाला, उसका गुरु उसके नाम में पावर देता है। जैसे यहाँ सतगुरु जय गुरुदेव नाम में पावर गुरु महाराज ने दी तो जगाया तो उन्होंने, हमने तो कुछ पावर उनकी। जय गुरुदेव सतगुरु जी, जय गुरुदेव सतगुरु जी, सतगुरु स्वामी महाराज, जय गुरुदेव भी स्वामी महाराज, कौन से दूसरे महाराज। जय गुरुदेव नाम गुरु का। जैसे कहे हे राम प्रभु कोट कोट प्रणाम सादर सतगुरु जय गुरुदेव। भाई किसी भी देवी देवता को अगर हमने कहा कि हे प्रभु आपको कोट कोट प्रणाम सादर सतगुरु जय गुरुदेव, वो खुश होगा ना? खुश थोड़ी होगा। श्रद्धा से अगर तुम सतगुरु के शिष्य हो, बच्चे हो, गुहार लगाते हो, पुकार लगाते हो, तो तुम्हें उस मालिक के दर्शन, या किसी भी देवी देवता शक्तिपीठ के उधर से निकले हो और तुम प्रार्थना करोगे कि प्रभु आप हैं, आप हमें दर्शन दीजिए, सब उसके साथ साथ ये मार्गदर्शन हमारा कीजिए, तो दर्शन जरूर मिलेगा, दर्शन जरूर मिलेगा। तो प्रेमियों, प्रेम भाव से प्रभु रिश्ते। अब ये सूरत स्वामी की है। स्वामी आए, सूरत को बताया कि तुमको अपने निज घर चलना है। निज घर चलने के लिए तुम्हें नाम भजन करना पड़ेगा। वो नाम मैं आपको बता देता हूं, भजन तुमको करना। 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम हो सके तो बहुत, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना कर लो। 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम सुमिरन ध्यान भजन। जिसका सुमिरन बन गया तो सब कुछ बन गया। ध्यान बन गया तो भजन बन गया, भजन बन गया तो सुमिरन ध्यान भजन तीनों बन गए। मतलब कहने का
इन तीनों में से कोई ना कोई चीज पकना चाहिए। सुमिरन पक गया तो शाश्वत चलेगा, भजन बन गया परमानंद सुख है। अब जिधर की लगाओगे खींच दोगे सदगुरु जय गुरुदेव अबानंद कह रहा हूँ, स्टार्ट हो आप जैसे इंजन पक 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 से तुम्हारी भी चल रही है खट 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 खट, तो अभी जा रही है वहाँ, और वहाँ की सब चीजें देखती है। जब वहाँ की चीजों को देखती तो इधर का बोल जाती। अब शरीर सांस ले रहा है, सुन्न है कि नहीं सुनने, उसको इसका होश नहीं है। अब तो होश वहाँ है। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो तो जितनी देर फिल्म देखते हो उतनी देर तो ध्यान आपके पर्दे पे रहता है, फिल्म हीरो हीरोइन को देखते हो, अपने शरीर को तो देखते नहीं, देखते हो नहीं देखते ना। तो वही हाल है। तो अंदर में जब वो मालिक की, प्रभु की, सतगुरु की, भगवान की, ईश्वर की जब रील चलने लगती है, कुदरती खेल होने लगता है, तो कुदरती खेल को देखता है। आए प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ सुनाया और समझाया। अब तक जितने स्वामी आए सब स्वामी एक ही स्वामी है, कोई दूसरी स्वामी नहीं। एक ही दरबार के हैं और एक ही जगह की है, एक ही स्वामी है। तो वो स्वामी जहां से काम शुरू करते हैं वहीं से खत्म भी करते हैं। ऐ प्रेमियों, उनके साथ जो कोई गया तो स्वामी जी महाराज ने कहा मुझको एक गिलास पानी किसी ने पिलाया तो मैंने वो भी वापस किया, मैंने उसका रखा नहीं। तो प्रेमियों, उनकी मौत से, दया से, कृपा से सब कुछ मिलता है और मिलना भी चाहिए। आप सेवा करते जाओ, सुमरन ध्यान भजन करते जाओ, आनंदमय सब कुछ मिलता जाए। अभी आपको और सत्संग अच्छा से अच्छा, जितना अधिक से अधिक हो सकेगा सुनाया जाएगा। जो कुछ मुझको आएगा वही सुनाएंगे। सूरज स्वामी संवाद भी सुनाएंगे, रामायण भी सुनाएंगे, सब कुछ सुनाएंगे। जैसे जैसे मालिक की दया कृपा होगी वो बताएंगे। माता रानी का भी बताएंगे, प्रभु राम का भी बताएंगे, कृष्ण भगवान का भी बताएंगे, सबका बताएंगे। तो प्रेमियों, अपने गुरु में मन लगा और ये भरोसा रखना कि गुरु महाराज ने कहा चौथा महान यज्ञ होगा, उसमें इतने करोड़ नर नारी रहेंगे, चाहे जमीन से आवे या आसमान। तो जब चौथा महान यज्ञ होगा तो अभी तो हुआ नहीं, तो गुरु महाराज तो रही पे करेंगे, चाहे जमीन से आवे या आसमान से। तो अभी वो जमीने पे है, जमीन पे ही चौथा महान यज्ञ होगा। जमीन पे ही सतयुग लागू हुआ है, सतयुग भी आ चुके हैं। अब जिसे नहीं मालूम उसे क्या पता, सतयुग ही आ चुके हैं, उनका कार्य क्षेत्र चालू है। राम राजा है, राम राजा आगे भी रहेंगे, प्रभु ईश्वर तब भी थे, अब भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। अब धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं, अचानक तो हो नहीं जाता, तुरंत। अब जैसे मालिक चाहेंगे वैसे रहेंगे। अब परिवर्तन 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में। गुरु महाराज ने तो ये भी कहा शाम को सोओगे, सुबह नजारा कुछ और होगा। 18 दिन में महाभारत हुआ था, कहो 18 मिनट में सारा काम करा दिया जाए। अब ये उनकी मन की बात है, अब हमारे तुम्हारे मन की बात तो है नहीं। इस समय ऐसी भविष्यवाणी कोई कर तो रहा नहीं। अब प्रभु रामे कुछ कहें या कोई कहे, और मैं कभी कभी बोल देता जबकि हमें बोलना नहीं चाहिए। अपने गुरु भाइयों के बचाव के लिए बोलता हूँ। हमें प्रेम है उनसे कि गुरु महाराज ने जो भविष्यवाणी की है वही पूरी होगी, उसी को दोहराओ। और अगर आपको बताया जाएगा कुछ तो हमें भी बताया जाएगा, ऐसा नहीं। और भी प्रेमियों को बताया जाएगा, सब तुम्हारे साथ देंगे, कोई तुम्हारा दुश्मन। प्रेमियों हम एक बात साफ साफ बताते हैं, जितने भी कोई भाई हैं भारतवर्ष
एक शर्मा जी थे काशी बनारस के, उनके बारे में बताया गया। मुलाकात आज तक नहीं हुई, अंतर में मिले, हमने आपको बताया। और कुछ भाइयों से जिससे मुलाकात हुई निचले स्तर पे, उससे कोई मतलब होता नहीं। निचले स्तर पे तो बहुत लोग मिल करते हैं। किसी ने कहा कि हम ब्रह्म पर बात करेंगे, ब्रह्म तक गुरु महाराज ले गए। हम अपने आप से नहीं गए, गुरु महाराज ले गए। बातचीत हुई, कहा कि उन्होंने हम कला के साथ रहेंगे। भाई ठीक है, जहाँ रहो अच्छी बात, रहोगे जहाँ भजन ही वो बताएगा करने के लिए, वो भजन करना पड़ेगा। अगर भजन करोगे तो ब्रह्म पर भी जा सकते हो, पार ब्रह्म पर। भजन नहीं करोगे धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो प्रेमियों, क्यों ना अपने सदगुरु को ऊंचे रखा जाए, उनकी बात को ऊंचे रखा जाए, सेवा किया जाए। आज अगर आकर के खड़े हो जाएंगे वही गुरु की, देख मैं हूं, क्या करें? तो मानना ही पड़ेगा। तो हम कुछ किसी को कुछ कहते नहीं, ना किसी की गद्दी लेते हैं, ना किसी का स्थान लेते हैं, ना किसी को कहते हैं कि तुम्हारा नुकसान हो जाए, किसी को कुछ। तो प्रेमियों, ये जीवन नाम भजन के लिए मिला है। नाम भजन करो, और नाम भजन करते हुए अब हनुमान जी तो नहीं बन सकते कि हम झंडा डंडा ले करके राम जी के साथ चलेंगे, पर छोटे छोटे और भी उसमें लगे थे, सेनाएं थी और भी थे। कुछ तो कर सकते हैं। अगर एक कदम 10 कदम नहीं चल सकते तो एक तो चल, तो एक चलने की क्षमता रखो। और गुरु महाराज की हर भविष्यवाणी सफल हो, प्रभु का काज हो, प्रभु रामकृष्ण का काज हो, भगवान देवी माताओं का काम हो, राम राज्य हमेशा रहे, ऐसी कामना करो। सत्य गुरु जय सतगुरु ध्यान भजन मन तारो, सतगुरु ध्यान भजन मन तारो। धारो ऐसे ध्यान भजन को, धारो ऐसे ध्यान भजन को। सूरत होई वही पारो, सूरत होए वही पारो। सतगुरु ध्यान भजन मन धारो, सतगुरु ध्यान भजन मन धारो। गुरु की महिमा अंदर बरते, गुरु की महिमा अंदर बरसे। प्रभु दर्शन हो प्यारो, प्रभु दर्शन हो प्यारो। सतगुरु दर्शन हो जियारो, सतगुरु दर्शन हो जियारो। सतमत स्वामी सतगुरु बतावे, सतमत स्वामी सतगुरु बतावे। नाम भजन मन धारो, नाम भजन मन धारो। करो वंदना सतगुरु चरणा, करो वंदना सतगुरु चरणन। हो जाओ वही पारो, हो जाओ वही पारो। सतगुरु नाम